नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बिल्कुल सीधे मुद्दे पर आते हैं। कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारी साइबर सुरक्षा और ग्लोबल डिफेंस के नियमों को पूरी तरह से बदल कर रख रहा है। सच कहूं तो हम एक ऐसे दौर में आ चुके हैं जहां खतरे अब सिर्फ कोड की कुछ लाइनें नहीं रह गए हैं, वे लिटरली अपने आप में एक डिजिटल हथियार बन चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो आज हम सबके सामने है वो ये है कि क्या हमारी सोसाइटी वास्तव में ऐसी डिजिटल और फिजिकल मशीनों के लिए तैयार है जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, मतलब जिन्हें इंसानी कमांड की कोई जरूरत ही नहीं है। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए ये आज की सच्चाई है। इस सच्चाई की गहराई में जाने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा एजेंटिक एआई को। देखिए, एजेंटिक एआई कोई साधारण टूल या सॉफ्टवेयर नहीं है जिसका हम रोज इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसे सिस्टम हैं जो खुद योजना बनाते हैं, खुद काम करते हैं और बिना किसी इंसानी दखल के बड़े बड़े साइबर हमलों को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। आप इन्हें अदृश्य डिजिटल एजेंट मान सकते हैं जो हमारे नेटवर्क्स में पहले ही घुसपैठ कर चुके हैं। ये सिर्फ हमारे ऑर्डर्स फॉलो नहीं करते, ये खुद अपने फैसले लेते हैं। तो आज की हमारी ये चर्चा कोई आम एजेंडा नहीं है, ये मॉडर्न साइबर और फिजिकल बैटलग्राउंड के नए नियमों को समझने की एक रणनीतिक ब्रीफिंग है। हम बात करेंगे एआई के स्वायत्त हथियारों की, पारंपरिक सुरक्षा क्यों फेल हो रही है, सोशल इंजीनियरिंग और डीप फेक के खतरे, सैन्य एआई के नए जोखिम, एआई बनाम एआई की जंग और आखिर में हाइब्रिड सुरक्षा के भविष्य की। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, एआई के स्वायत्त हथियार। आज के समय का जो मेलवेयर या खतरनाक सॉफ्टवेयर है ना, वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। उदाहरण के लिए प्रॉम्प्ट फ्लक्स जैसे एआई मेलवेयर खुद अपना कोड जनरेट कर सकते हैं, और वॉइडलिंग जैसे स्पाईवेयर, इन्हें तो एक हफ्ते से भी कम समय में तैयार किया जा सकता है। सबसे डरावनी बात तो यह है कि ये पलक झपकते ही, यानी 1 मिनट से भी कम समय में अपने माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। अगर इन्हें कोई रुकावट दिखती है तो ये अपनी गलतियों से सीखकर तुरंत अपनी रणनीति बदल लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो बेहतरीन एंटीवायरस और फायरवॉल हैं, फिर डर कैसा? यही हमें हमारे दूसरे भाग की ओर ले जाता है। आखिर पारंपरिक सुरक्षा प्रणालियां क्यों विफल हो रही हैं? इसे ऐसे समझिए, जो हमारा पुराना पारंपरिक मैलवेयर था वो एक फिक्स्ड बुलेट यानी एक सीधी दिशा में दागी गई गोली की तरह था। हमारी फायरवॉल उसका पैटर्न पहचान कर उसे रोक लेती थी। लेकिन ये जो नया एआई मैलवेयर है ना, ये बिल्कुल एक हीट सीकिंग मिसाइल की तरह है। ये लगातार अपना रूप बदलता रहता है। इसीलिए जो पुरानी फायरवॉल सिर्फ फिक्स पैटर्न पर काम करती थीं, वो इस बदलते कोड के सामने पूरी तरह से बेकार हो चुकी हैं। और अगर आपको लगता है कि बात इतनी गंभीर नहीं है तो जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 76%। जी हाँ, आज के समय में पकड़े जाने वाले 76% मैलवेयर ऐसे हैं जो अपने कोड को लगातार डायनेमिक तरीके से बदलते रहते हैं। मतलब हमारी पुरानी सिस्टम्स को चकमा देना इनके लिए बच्चों का खेल हो गया है। और ये सब कैसे होता है? ये पूरी प्रक्रिया अब एक ऑटोमेटेड किल चेन का रूप ले चुकी है। अब तो कम जानकारी वाले हैकर्स भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में एक बहुत बड़े साइबर हमले को अंजाम दे सकते हैं। देखिए, एआई सबसे पहले सिस्टम की रेकी करता है, यानी तोह लेता है। फिर उस सिस्टम के हिसाब से एक खास पेलोड बनाता है। उसके बाद खुद को छुपाता है ताकि कोई पकड़ ना सके, और अंत में बिना भनक लगे सारा कीमती डेटा चुराकर निकल जाता है। ये सब मशीन की स्पीड से हो रहा है। चलिए अब तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, सोशल इंजीनियरिंग और डीप फेक। तकनीक तो फेल हो ही रही है, लेकिन एआई हमारे सबसे बड़े डिफेंस को भी मात दे रहा है, और वो है इंसानी भरोसा। और ये बात इस घटना से बिल्कुल साफ हो जाती है। हाल ही में साइबर अपराधियों ने कंपनी के सीएफओ यानी मुख्य वित्तीय अधिकारी का इतना असली लगने वाला वॉइस और वीडियो डीपफेक बनाया कि कर्मचारी पूरी तरह से धोखे में आ गए, और नतीजा, एक ही झटके में $25.6 मिलियन गायब। सोचिए, जब हम अपनी ही आंखों और कानों पर भरोसा ना कर सके तो सुरक्षा के क्या ही मायने रह जाते हैं। सिर्फ डीप फेक ही नहीं, ईमेल फिशिंग में भी एआई का जलवा देखिए। जहां इंसानों के लिखे गए फर्जी ईमेल पर लोग मुश्किल से 12% बार क्लिक करते हैं, वहीं एआई द्वारा बनाए गए पर्सनलाइज्ड ईमेल का सक्सेस रेट सीधा 54% है। बाप रे! एआई हमारी छोटी छोटी जानकारी जुटाता है और ऐसे मैसेज लिखता है जो सीधे हमारे डर या भावनाओं पर वार करते हैं। असली और नकली में फर्क करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब तक तो हम डिजिटल दुनिया की बात कर रहे थे, लेकिन भाग 4 में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे।
सैन्य एआई और इसके नए भौतिक जोखिम। अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो दुनिया के बड़े बड़े देश अपनी सेनाओं में एआई को शामिल करने की होड़ में लगे हैं। हम देख रहे हैं कि आधुनिक सैन्य हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों में एआई का सीधा एकीकरण हो रहा है। खुफिया जानकारी से लेकर निगरानी तक सब कुछ ऑटोमेट किया जा रहा है। कूटनीतिक और रक्षा विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसार ये तेजी से बढ़ता एकीकरण अनजाने में ही युद्ध और संघर्ष के तेजी से बढ़ने का बहुत बड़ा जोखिम पैदा कर रहा है। इस सैन्य परिदृश्य में जोखिम बहुत ही संगीन है। सोचकर देखिए, अगर कोई दुश्मन इन एआई मॉडलों के ट्रेनिंग डेटा में ही कुछ गड़बड़ कर दे, जिसे हम डेटा पॉइजनिंग कहते हैं, तो क्या होगा? और तो और, जब तनाव बढ़ता है तो ये सिस्टम इंसानी नेताओं के कुछ सोचने या बातचीत करने से पहले ही सेकंडों में जवाबी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। मतलब जो मामले पहले बातचीत और कूटनीति से सुलझ जाते थे, वो अब पलक झपकते ही पूरी तरह से एक युद्ध में बदल सकते हैं। और इसमें हमले के असली स्रोत का पता लगाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो हम आप पहुंचे हैं भाग 5 पर, एआई बनाम एआई का युद्ध। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल रेस है जिससे आप बचा नहीं जा सकता। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि इस दौड़ के दो बिल्कुल अलग पहलू हैं। एक तरफ है आक्रामक एआई, जिसकी सबसे बड़ी ताकत है उसकी बेहिसाब स्पीड और चकमा देने की क्षमता, और दूसरी तरफ है रक्षात्मक एआई, जो हर पल बहुत सारे डेटा का विश्लेषण करके खतरों को रोकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि रक्षात्मक एआई एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करता है। मतलब हमारे सुरक्षा विशेषज्ञों को अक्सर पता ही नहीं चलता कि एआई ने कोई खास फैसला आखिर क्यों लिया। और यहीं से रास्ता खुलता है हमारे आखिरी भाग का, हाइब्रिड सुरक्षा का भविष्य। इस असमान युद्ध का अंतिम समाधान क्या है? देखिए, एआई से लड़ने के लिए सिर्फ एआई का होना काफी नहीं है। हमें इस ब्लैक बॉक्स वाली परेशानी को जड़ से खत्म करना होगा, और इसके लिए हमें चाहिए एक्सप्लेनेबल एआई या XAI। ये एक ऐसा एआई है जो साफ साफ बताता है कि उसने किसी चीज को खतरा क्यों माना है। जब एआई के फैसले लेने का तरीका पारदर्शी होगा, तभी हमारे इंसान एनालिस्ट उस पर भरोसा कर पाएंगे और बिना किसी ओवरलोड के सही वक्त पर सही एक्शन ले पाएंगे। तो लब्बो-लुबाब ये है कि भविष्य पूरी तरह से हाइब्रिड डिफेंस का है। केवल ऑटोमेशन सब कुछ नहीं संभाल सकता, क्योंकि वो इंसानी समझ और संदर्भ को नहीं पकड़ सकता। साइबर युद्ध के इस नए मैदान में जीत उसी की होगी जो मशीन की बिजली जैसी स्पीड के साथ इंसानी सूझबूझ का सबसे बेहतरीन तालमेल बिठाएगा। डेटा बताता है कि यह हाइब्रिड मॉडल करीब 95% तक खतरों को पहले ही रोक सकता है, जो कि बहुत शानदार है। तो आखिर में मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। जैसे जैसे यह टेक्नोलॉजी की दौड़ और तेज होती जा रही है, क्या आने वाले कल के इस अल्टीमेट एआई युद्ध के मैदान में हमारी इंसानी सूझबूझ और निर्णय लेने की क्षमता मशीनों की उस अंधी स्पीड को मात दे पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको गहराई से सोचना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।